Good morning, student. Welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my topic is in the chapters of coordinate geometry. बच्चों, first topic is centroid of triangle ABC. Second topic is in center of triangle ABC. Third topic is circumcenter of triangle ABC. And next topic is orthocenter of triangle ABC. तो बच्चों देखिए, सबसे पहले सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे फाइंड करते हैं व्हेन गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ए का वर्टिसेस है 1x1y1, b x2y2, c x3y3। लेट द ट्रायंगल एबीसी जिसका हमें सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो देखिए, सेंट्रॉइड जो है वो ट्रायंगल एबीसी में फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले मीडियन ड्रॉ करनी पड़ती हैं। यहाँ पर एबीसी गिवन है x1y1, ठीक है, x2y2 और x3y3। तो सबसे पहले हम मीडियन ड्रॉ करेंगे। एक मीडियन होगी D, ठीक है, एक मीडियन होगी BE और एक नेक्स्ट मीडियन होगी CF। तो ये बच्चों इसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट E है और BC का मिड पॉइंट D है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ मीडियन है वो G है, जो AD को 2:1 पे डिवाइड करता है, ठीक है। और ये बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस कॉल्ड द सेंट्रॉइड, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस कॉल्ड द सेंट्रॉइड, ठीक है, G। और G के कोऑर्डिनेट लेट कर लिए x बार एंड y बार, ठीक है। तो बच्चों देखिए, अब D जो है मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, तो ये BD इक्वल टू क्या होगा, CD। यहाँ पर BD इक्वल टू क्या होगा, CD, क्योंकि D इज़ अ मिड पॉइंट है। और बच्चों यहाँ पर जो G पॉइंट है, AG अपॉन GD क्या रेशियो होगा, 2:1 होगा, इज अ 2:1। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले D के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट D, ठीक है, क्या होगा, x2 प्लस x3 अपॉन 2, फिर होगा y2 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक है। अब बच्चों हमें D का कोऑर्डिनेट पता हो गया, x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। किस पर बच्चों, AG पर। देखिए सेक्शन फॉर्मूला AG पर कैसे अप्लाई कर देते हैं। A है x1y1, G है x बार एंड y बार, ठीक है, और D है x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। रेशियो क्या है, 2:1। तो सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग होगा बच्चों, फार्मूला था mx2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x बार इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर m और n लगा देते हैं क्योंकि मैंने m और n पे कराया था, m और n। तो m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 1 है। जब हम 2 लेंगे बच्चों तो ये कोऑर्डिनेट हुआ x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस n, यानी 1 लेंगे तो x1, ठीक है, अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो m प्लस n यानी 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बार की वैल्यू क्या आ गई, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ठीक है बच्चों। देखिए G पॉइंट आ गया। सेम ऐसे ही अगर हम अप्लाई कर दें y बार तो पता क्या आएगा, सिमिलरली यही आप सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो 2:1 सेम अप्लाई कर देना, तो आप आंसर आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो सेंट्रॉइड क्या हो गया बच्चे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। G के कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों, ठीक है।
अब बच्चों है नेक्स्ट इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सेकंड केस है बी इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, सेकंड टॉपिक है बच्चों इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल देखिए ये ट्रायंगल है ABC जिसके वर्टिसेस गिवन है A x1 y1 गिवन है, B गिवन है बच्चों x2 y2 और C गिवन है x3 y3। अब हमें इन सेंटर फाइंड करना है बच्चों। तो इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर से फाइंड होता है बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। बच्चों एंगल बाइसेक्टर यानी ये a/2 होगा और ये वाला भी a/2 होगा। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने होंगे। ठीक है बच्चों, क्या ड्रॉ करने होंगे? एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा c/2, c/2, ये वाला पॉइंट हो जाएगा b/2 और ये हो जाएगा b/2 और ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, D, E एंड F। तो इस पॉइंट का नाम है इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC और हमने इसे लेट कर लिया बच्चों I। क्या लेट कर लिया? I। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट है x बार एंड y बार। ठीक है, ये लेट कर लिया। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC लेट किए x बार एंड y बार और ये कैसे बनेगा बच्चों? ये वाला I पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल एंगल A, B एंड C। तो इन सेंटर क्या होता है, किससे फाइंड होता है? एंगल इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले हम आते हैं कि इस एंगल A के जस्ट अपोजिट हमें BC साइड फाइंड करनी होगी। एंगल A के जस्ट अपोजिट BC। तो यहाँ पर जो BC का लेंथ होगा, लेंथ ऑफ BC बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसे एंगल A के अपोजिट A लेट करेंगे। एंगल A के अपोजिट A। इसी तरीके से एंगल B के अपोजिट साइड B होगी, एंगल C के अपोजिट साइड C होगी। तो BC इक्वल टू A और यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। BC है एंगल A के जस्ट अपोजिट। फिर बच्चों AC होगी B के अपोजिट, तो AC हो जाएगी B इक्वल टू और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट होगी AB जो होगी C इक्वल टू हो जाएगी अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों हमें लेंथ ऑफ साइड्स पता हो गई, इन्हें क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ साइड्स। ठीक है, A, B एंड C। तो जो बच्चों फॉर्मूला होता है, तो पहले फॉर्मूला लिखा जाता है यहाँ पर कि इन सेंटर x बार के लिए फॉर्मूला होता है AX1 BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C एंड y बार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BY1 प्लस BY2 CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C। तो बच्चों ये x बार और y बार की जो वैल्यू है वो इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC होती है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? इन सेंटर
ऑफ ट्रायंगल ABC x बार एंड y बार। तो देखिए x1 x2 x3 क्या है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, y1 y2 y3 क्या है, ट्रायंगल ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, बट ABC क्या है, लेंथ ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स। A क्या है, एंगल A के जस्ट अपोजिट साइड है, B एंगल B के जस्ट अपोजिट साइड है, और C क्या है, एंगल C के जस्ट अपोजिट साइड की लेंथ है। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। हम बच्चों इसी में आता है दूसरा टॉपिक होता है कि रेडियस ऑफ इन सेंटर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है इसी में रेडियस ऑफ इन सेंटर। देखिए नया डायग्राम बना देता हूं मैं। अगली हेडिंग है रेडियस ऑफ इन सेंटर। ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ABC। A है, B है और C है। देखिए बच्चों, ये रेडियस हो गई R R R और ये I। ठीक है, अब देखिए यहाँ परपेंडिकुलर होगी, ये यहाँ परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि आप जानते हैं सर्कल के सेंटर से अगर टेंजेंट को ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और जस्ट अपोजिट साइड क्या है, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, देखिए अगर हम इसको 3 ट्रायंगल में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, 1, ठीक है, 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले होगा IBC या BIC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा क्या होगा CIA, ट्रायंगल CIA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा AIB। ठीक है, AIB। और आप जानते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या बनेगा, इसका बेस A होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस A 1/2 बेस इंटू हाइट यानी R प्लस एरिया। ठीक है, इसका होगा 1/2 बेस B होगी और हाइट R होगी प्लस 1/2 बेस क्या होगा C, हाइट कितनी होगी R। तो बच्चों तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा A प्लस B प्लस C। और आप जानते हैं A प्लस B प्लस C/2 जो होता है वो कितने के इक्वल होता है, S के, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, कितने के इक्वल होता है, S, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो R इक्वल टू, ये सेमी पेरीमीटर है तो यहाँ से रेडियस फाइंड करनी, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन S। ठीक है, डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। और डेल्टा में हम ये अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C अपॉन S। तो R इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन S, यानी रेडियस ऑफ इन सर्कल का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू डेल्टा अपॉन S, वेयर डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब अगर हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, स्केलेन ट्रायंगल गिवन है,
तो हम हीरोन्स फार्मूला से निकाल लेंगे। और अगर इक्वेलेटेड ट्रायंगल गिवन है तो √3/4 साइड स्क्वायर होगा, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यानी अगर हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होता बच्चों, ठीक है, तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता 1/2 बेस इंटू हाइट होती। और अगर ये इक्वेलेटेड ट्रायंगल होता तो डेल्टा क्या होता √3/4 साइड स्क्वायर होता। क्लियर? तो डेल्टा तो हो गया नेचर ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड होगा। डेल्टा किस पर बेस्ड होगा? नेचर ऑफ ट्रायंगल पर। ठीक है, और एस क्या हो गई? सेमी पेरीमीटर। तो फॉर्मूला क्या मिला? R = डेल्टा अपॉन एस। ठीक है, अब नेक्स्ट है सी केस है। सी केस है बच्चों, एक्स सेंटर। ठीक है, एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, व्हेन गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। अब एक्स सेंटर क्या होते हैं बच्चों ऑफ ट्रायंगल ABC पर? तो देखिए इस पर ना 3 होते हैं एक्स सेंटर। ठीक है, देखिए फर्स्ट केस है, ट्रायंगल है AB एंड C। तो बच्चों यहाँ पर BC जो है वो साइड A होगी, राइट, क्योंकि A एंगल के जस्ट अपोजिट है। जो AC होगी वो B होगी, और जो AB होगी वो क्या होगी? जस्ट C होगी। ठीक है, तो अगर हम A साइड पे टेंजेंट करके ड्रॉ करेंगे कोई सर्कल, ठीक है, इसको टेंजेंट करता हुआ कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो ये देखिए C को टच कर रहा है। ये किसको टच कर रहा है? यहाँ पर ये C साइड को टच कर रहा है, मतलब इस साइड को AB को अगर हम x बढ़ा देते हैं और इसे एक्सटेंड कर देते हैं तो ये यहाँ पे टच कर रहा है। तो बच्चों अगर हम एंगल A के जस्ट अपोजिट सर्कल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हमें एक्स सेंटर फाइंड होगा A के जस्ट अपोजिट। तो ये होगा यहाँ पर I, ठीक है, IA एज्यूम किया जाता है बच्चों, IA यानी x बार एंड y बार, और इसकी जो रेडियस होगी वो R1 से डिनोट करी जाती है। ठीक है, किससे डिनोट करी जाती है? R1 से। ठीक है, ये भी R1 होगी और A भी R1 होगी। ठीक है, R1। तो यहाँ पर हमें 2 फॉर्मूले पढ़ने हैं, एक तो एक्स सेंटर और दूसरा रेडियस ऑफ एक्सटर्नल, मतलब जो A के अपोजिट बना हुआ है, A के जस्ट अपोजिट बना हुआ है। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है कि जो IA होंगे उसे हमने लेट किया x बार एंड y बार। तो x बार का बच्चों फॉर्मूला होगा, ये जस्ट अपोजिट है, तो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये होगा -ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, ठीक है, अपॉन -a प्लस b प्लस c। तो यानी बच्चों जो अभी मैंने इन सेंटर का फॉर्मूला लिखा था उसमें ऑल पॉजिटिव थे, अगर यहाँ पर बनाया था, अब ये a के जस्ट अपोजिट है तो यहाँ पर क्या अप्लाई होगा? -a वाले पर। जब b पे बनाएंगे बाहर तो -b होगा, जब c पे बनाएंगे तो -b होगा। अब y बार कितना फॉर्मूला होगा यहाँ पर? -ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन -a प्लस b प्लस c। ठीक है, क्लियर बच्चों? ठीक है, अब जो इसकी रेडियस ऑफ एक्स सेंटर होगी तो इसको एक R1 से डिनोट किया जाएगा, यानी इसकी जो ट्रायंगल की, इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो R1 से डिनोट होगी, और R1 इक्वल टू होगा बच्चों R1 डेल्टा, R1 की जो वैल्यू होगी डेल्टा अपॉन s माइनस a। ठीक है, डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ
ट्रायंगल, ठीक है। और एस माइनस ए यानी एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, और उसमें से ए माइनस कर लेंगे। तो R1 का फॉर्मूला मिला बच्चों यहाँ पे डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। इसी तरीके से सेकंड केस होगा बच्चों, जब हम यहाँ पर B के अपोजिट बनाएंगे, यानी इसको ऐसे बढ़ा दें और इसको इस टाइप से बढ़ा दें, तो यहाँ पर A, B और C, तो B पे जस्ट अपोजिट बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मिलेगा IB x बार एंड y बार, और इसके लिए x बार का फॉर्मूला होगा ax1 माइनस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन a माइनस बी प्लस सी। y बार का फॉर्मूला होगा ay1 माइनस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन a माइनस बी प्लस सी। और रेडियस जो होगी R2 से डिनोट होगी, और वो होगा बच्चों डेल्टा अपॉन एस माइनस बी। डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एस है सेमी पेरीमीटर। तो बच्चों एक थर्ड होगा जो सी साइड के जस्ट अपोजिट बनेगा। थर्ड केस होगा ए, बी एंड सी। तो जो थर्ड सर्कल होगा बच्चों वो यहाँ पर टच करता हुआ बनेगा, ठीक है। थर्ड केस है, तो यहाँ होगा आई सी एक्स बार एंड वाई बार। तो यहाँ एक्स बार का फॉर्मूला होगा, सी के जस्ट अपोजिट बनाया गया है, तो ए x1 बी x2 माइनस सी x3 अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। और वाई बार का जो फॉर्मूला होगा ए y1 प्लस बी y2 माइनस सी y3 अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। तो बच्चों ये फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ने को मिलता है, ठीक है। अब रेडियस क्या होगी इसकी, R3 होगी, और R3 इक्वल टू होगा डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। अब ये क्वेश्चंस कहाँ पूछे जाते हैं बच्चों, जेई के एग्ज़ाम में, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर एनडीए के पेपर में या जेई के पेपर में। इनका फॉर्मूला किस पर आता है, रेडियस फाइंड करने के लिए। तो आर क्या पड़ा था, रेडियस ऑफ इन सर्कल, वो था डेल्टा अपॉन एस। R1 क्या है, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। R2 क्या है, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी। R3 क्या है, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। अब इनकी वर्किंग कैसे करते हैं कि इन सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, तो इन सेंटर के बाद आता है एक्स सेंटर, और इन सेंटर का फॉर्मूला था ax1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। मतलब उसमें ऑल पॉजिटिव थे क्योंकि वो ट्रायंगल के अंदर था, और यहाँ पे सर्कल क्या है कि वो ट्रायंगल के आउटसाइड है। जब ए के जस्ट अपोजिट साइड है तो यहाँ पर ए माइनस होगा। अब ए बी सी क्या है, यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, बट ए बी सी क्या है, लेंथ ऑफ साइड्स। लेंथ ऑफ साइड्स देखिए, सबसे पहले इसका वर्किंग है कि ए फाइंड करना पड़ेगा। ए क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा बी सी का। वर्टेसेस गिवन होंगे, यहाँ पर ए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए फाइंड हो जाएगा। यहाँ ए सी फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला बी फाइंड हो जाएगा, क्योंकि इनके वर्टेसेस गिवन है बच्चों, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये गिवन है, ठीक है। आप इसे बना लीजिए।
नेक्स्ट है बच्चों डी केस, बोलते हैं सरकम सेंटर, ठीक है, सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे ये ट्रायंगल है ABC, सरकम सेंटर मतलब आउटसाइड से जाएगा ये, ठीक है। कहाँ से जाएगा बच्चों? आउटसाइड, यहाँ पर A B एंड C, इसके वर्टिसेस हैं x1 y1 और x2 y2 एंड x3 y3। तो बच्चों यहाँ पर सरकम सेंटर ये है, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए हमें कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा? देखिए ये जो आएगा वो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है। और ये किससे फाइंड होंगे? अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर से, ठीक है। ये पॉइंट किससे फाइंड होगा? ये हो गया सरकम सेंटर, यानी हम इसे लेट कर लेते हैं C नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये हो गया सरकम सेंटर, सरकम सेंटर C, ठीक है। और C को लेट कर लिया x, y, बट बच्चों x बार y बार नहीं लेट किया मैंने। अब देखिए फॉर द सरकम सेंटर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, ठीक है, और ये भी डिस्टेंस सेम होगी, यानी जो वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस पर होता है सरकम सेंटर क्या होता है, ठीक है, x, y, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस, यानी ये हो गई रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, ठीक है, हाँ, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। तो बच्चों देखिए अगर हम देखें कि यहाँ रेडियस ऑफ सरकम सर्कल है, तो अगर ये एंगल A है तो ये टोटल एंगल क्या होगा? 2A होगा। अगर ये एंगल A है तो ये टोटल कितना होगा? 2A होगा, ठीक है, ये टोटल 2A होगा। तो यानी यहाँ पर ये एंगल 2A बनेगा, ठीक है। और अगर हमें ये एंगल 2A पता है और ये और R पता है और ये वाली कितनी पती थी? A, BC क्या थी हमारे पास? A थी ना, ये B थी और ये वाली साइड क्या थी? C, यानी हमें गिवन था कि जो BC होती है वो A होती है। नहीं पता तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद AC क्या होती है? B होती है, और AB क्या होती है? C। ये तो हो गई लेंथ ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब इसमें जो डेल्टा होगा वो हम यूज़ कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जिसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ठीक है। डेल्टा पता हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये एंगल 2A है, देखिए ये एंगल A है तो ये एंगल कितना होगा? 2A होगा। तो अगर हम यहाँ पे cos 2A यानी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दें cos 2A का, तो cos 2A इक्वल टू एक वेक्टर में आपने फॉर्मूला पढ़ा ना, cos A इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC, उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दें तो cos 2A फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है तो R को फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले cos 2A निकालना पड़ेगा, फिर sin A निकालना पड़ेगा उसकी हेल्प से, क्योंकि cos 2A इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस साइन A स्क्वायर है। तो अभी हम डायरेक्ट फार्मूला लिख लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले वो एक फार्मूला होता है कि रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, ठीक है, और उसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं बच्चों, और कैपिटल R इक्वल टू होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा। ABC साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, ABC क्या है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल, और डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर्मूला कि रेडियस ऑफ सरकम सर्कल क्या होता है, तो R इक्वल टू ABC अपॉन 4 डेल्टा। ABC क्या है? A क्या है? ABC लेंथ ऑफ साइड्स है, और डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ लिखा हुआ है बच्चों। अब इसे हमें फाइंड करना है कि x और y का कोई फॉर्मूला है,
तो बच्चों फॉर्मूला तो होता है, लेकिन फॉर्मूले से करने में बहुत टाइम लगता है। हमें क्या करना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस है ना, ठीक है, तो लिख सकते हैं कि सरकम सेंटर यानी जो C है x, y, ठीक है, C x, y, ठीक है, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस, ठीक है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यानी बच्चों अगर हम चाहें तो यहाँ पर C नाम ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि ABC है, हम इसे O नाम दे देते हैं बच्चों। क्या दे देते हैं, O, क्योंकि ABC में ये C इधर है, O नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा O हो गया, और यहाँ पर C हटा दीजिए, O कर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC। तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, ठीक है। अब आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स और वाई वैल्यू को फाइंड आउट करने का सिस्टम होता है कि OA इक्वल टू OB एक कंडीशन ले लीजिए, और यहाँ से OA इक्वल टू OC ले लीजिए। तो 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, एक्स और वाई का इंटरसेक्शन फाइंड हो जाएगा। तो आप इसमें क्या कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट ले लीजिए OA इक्वल टू OB, और सेकंड ले लीजिए यहाँ पर OB इक्वल टू OC। तो बच्चों इन OA और OB अगर हम ये डिस्टेंस सेम लगा देते हैं तो एक इक्वेशन फाइंड हो जाएगी एक्स और वाई के टर्म पे, दूसरी इक्वेशन भी फाइंड हो जाएगी एक्स और वाई के टर्म पे। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, सरकम सेंटर। एक तो मेथड ये है, फॉर्मूला देख लेते हैं डायरेक्टली। फॉर्मूला लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए बच्चों फॉर्मूला क्या है, सरकम सेंटर का फॉर्मूला है, सरकम सेंटर O इक्वल टू एक्स वाई या एक्स बार वाई ऐड कर लें, तो एक्स बार इक्वल टू होगा x1 साइन 2a प्लस x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c, ठीक है, अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ठीक है। एंड y बार का जो फॉर्मूला होगा y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b एंड प्लस साइन 2c, ठीक है। तो बच्चों ये फॉर्मूला है सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, और ये वर्किंग अगर आपको लर्न है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या अप्लाई कर दें, OA इक्वल टू OB, तो एक्स और वाई का एक इक्वेशन फाइंड होगा, OB और इक्वल टू OC अप्लाई कर दें तो एक एक्स वाई के टर्म पे एक और नेक्स्ट इक्वेशन फाइंड होगा, दोनों को सॉल्व कर दें तो आंसर आ जाता है। ये एक वर्किंग मेथड इजी पड़ता है बच्चों, सर्कल में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, वहाँ ज़्यादा आसान होगा। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करने वाले हैं ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो, ठीक है।